डॉक्टर, मैंने अर्जुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी। उसमें आपने जिस जहर का नाम मेंशन किया है, आई वुड लाइक टू नो इट्स एग्जैक्ट नेचर एंड इट्स इफेक्ट। इंस्पेक्टर, ये जहर एक तरह का स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी स्ट्रेंज इन इट्स नेचर। आदमी को किसी तरह की एक्साइटमेंट हो या फिर ब्लड प्रेशर ऑन द राइज हो तो यही जहर अपना असर मिनटों में दिखाने लगता है। स्लो पॉइजन कितना स्लो? आई मीन, अगर सुबह दिया जाए तो दोपहर तक इसका असर हो जाता है? यस ऑफ कोर्स। डिड यू गेट एनी ब्रेक थ्रू? अरे नहीं डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी कहाँ। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर। आई एम इंस्पेक्टर महेश माधवन फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मुझे रीमा जी से मिलना है। मैं ही रीमा हूँ। ओह, आई सी। आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। कैन वी सिट समवेयर? आइए। यू हैव अ नाइस प्लेस हियर। आपका है? बैठिए। आफ्टर यू। पूछिए, क्या पूछना है? एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपका अर्जुन सिंह के साथ रिश्ता क्या था? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सिर्फ दोस्त या? खैर, सुनने में आया कि ये बंगला अर्जुन सिंह ने आपको गिफ्ट में दिया था। ठीक। आज के जमाने में कोई किसी को बंगला गिफ्ट में दे दे, ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन मुझसे प्यार करता था। और आप उससे प्यार करती थी? जी हाँ, करती थी। फिर भी उसकी मौत की खबर सुनकर आप नहीं आई, क्यों? I was not in my senses. As a matter of fact, अर्जुन की डेथ को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। I had fainted. लेकिन जब आप होश में आई तब तो आ सकती थी। आ सकती थी, पर I didn't want to face अंजलि। अंजलि या ट्रबल? कैसी ट्रबल? खैर, ये बताइए कि आपको पता है कि अर्जुन सिंह की मौत कैसे हुई? जी, पॉइजन से। ओह, हाउ फूलिश ऑफ मी। जिसने उसे पॉइजन दिया, मैं उसी से पूछ रहा हूँ। What nonsense! इंस्पेक्टर, कम से कम इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया कीजिए। क्यों ही किसी पर? फिर आपको कैसे पता चला कि उसे पॉइजन दिया गया था? टीवी न्यूज से। ओह, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। यस, ऑफ कोर्स। मिस रीमा, क्या आपको इस बात का पता था कि अर्जुन सिंह आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे और अपनी पत्नी के बन के रहने वाले थे? किसने कहा आपसे? ऑफ कोर्स, उसकी पत्नी ने। She is a liar. Arjun was planning to marry me. You mean दूसरी शादी? Lawful, it's wrong. गलत है ये। नहीं, अर्जुन अंजलि से डिवोर्स ले रहा था। और अंजलि ने ये बात मान ली? नहीं, पर अर्जुन ने अपने लॉयर से बात की थी और उसने कहा था कि अंजलि के ना चाहते हुए भी वो उसको डिवोर्स दिलवा सकता है। अच्छा मिस रीमा, क्या अंजलि को लॉयर की कही इस बात का पता था? हाँ। इनफैक्ट इंस्पेक्टर, मुझे तो ये लगता है कि अर्जुन की जान भी अंजलि ने ली है। शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन। ये आप कैसे कह सकती हैं? मुझे डी कॉस्टा ने उसके बारे में कुछ एक ऐसी बातें बताई थी जिन्हें सुनकर मैं भी काम जाती हूँ। कैसी बातें? एक दिन अंजलि ने अर्जुन के सर पर एस्ट्रे से मारा था। फिर एक दिन अर्जुन को मेरे पास आने से रोकने के लिए उसके पीछे चाकू लेकर भागी थी। और जब अर्जुन नहीं माना तो उसी चाकू को अपनी कलाई पर रखकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। शी इज अ मैनियक। शी कैन डू एनीथिंग। ये सारी बातें आपको डिकोस्टा ने बताई? जी। रीमा जी, सुनने में आया है कि आपको अर्जुन के करीब लाने में डिकोस्टा का बहुत बड़ा हाथ है। ओह, तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? ठीक है, तो आप हरि और विजय से पूछ लीजिए। ये हरि और विजय कौन है? अर्जुन के हेल्पर्स और मसाज देने वाले। अंजलि के डेंजरस बिहेवियर को इन्होंने भी कई बार विटनेस किया था।
You can ask them. सी, मैं इन दोनों को कहाँ मिल सकता हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरी है। और वो तुम्हारा दूसरा साथी जो है विजय, वो कहाँ है? वो टॉयलेट गया है, अभी बुला के लाता हूँ। जल्दी बुला लो। मेरा नाम विजय है, कहिए। विजय, इंस्पेक्टर माधवन फ्रॉम क्राइम ब्रांच। अर्जुन सिंह की मौत जहर से हुई है, ये तुम जानते हो? हाँ सर। तुम अर्जुन के खास आदमी थे, उसके आसपास के लोगों के बारे में सब कुछ जानते होंगे। पूरी तरह से तो नहीं सर, लेकिन काफी हद तक। तुम्हें किस पर शक है? मुझे और शक सर छोटा मुंह और बड़ी बात होगी सर। ये बताओ कि अंजलि कैसी औरत है? मैं कुछ समझा नहीं सर। इसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सीधा सा सवाल है कि अंजलि मैडम का रवैया अर्जुन की तरफ कैसा था और उनका नेचर क्या है? सर अब इधर आओ। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर अंजलि का नेचर तो बहुत कड़क था सर, और उनका अर्जुन सिंह के साथ बर्ताव भी बिल्कुल ठीक नहीं था सर। रीमा से मिलने से पहले या सर शुरू से ही, बल्कि उनके झगड़ों की वजह से ही अर्जुन सिंह रीमा के ज़्यादा करीब गए सर। अगर मैं ये कहूं कि अर्जुन सिंह का कत्ल अंजलि ने किया है तो तुम क्या कहोगे? ये कोई ताजुब की बात नहीं होगी सर। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? सर अर्जुन सिंह अंजलि को तलाक देने वाले थे, और जब ये बात अंजलि को पता चला तो उन्होंने सारा आसमान अपने सर पर ले लिया सर। How dare you? अबे तुम क्यों रुक गए? चालू रहो। Hey you, go from here. Stay here. What's your problem? You are my problem. What's this? पढ़ी लिखी हो, पढ़ लो। पढ़ लिया है, और मैं इस पेपर्स पे हरगिज दस्तखत नहीं करूंगी। क्यों? मुझे छुटकारा पाने के लिए कहकर तुम खुद मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो अर्जुन। ठीक है, चलो ऐसा ही सही। अगर तुमने मेरा दर्जा छीनकर रीमा को देने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। इसका मतलब अंजलि ने अर्जुन को धमकी दी थी मार डालने की? सर जहाँ तक धमकी देने का सवाल है, वो तो सुरती सेठ ने भी अर्जुन सिंह को धमकी दी थी। सुरती गैरेज वाला? हाँ। यू मीन सुरती ने अर्जुन को मार डालने की धमकी दी थी? जी। कब? मैच के एक दिन पहले अर्जुन सिंह यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था और जीतने की तैयारी कर रहा था। तब सुरती सेठ आया और कहने लगा कि और कैसी तैयारी चल रही है? बोल, कैसे आना हुआ? कल मैच है ना, सोचा तेरे को मिलता चलो, हाल चाल पूछता चलो। क्यों? हाल चाल तो तुझे जाके करण का पूछना चाहिए। वो तो ठीक है, एकदम फिट है। कोई बात नहीं, कल बाउट के बाद अनफिट हो जाएगा। नहीं होगा। अच्छा, इतना भरोसा है तुझे उस हारे हुए खिलाड़ी पर? उस पर नहीं, इस पर। समझा क्या? क्या है? एक खो का बोलो तो 1 करोड़ रुपया। कहीं डाका डाला है क्या? नहीं, मगर तू इसको लूट सकता है क्या? मतलब साफ है, कल का मैच हार जाने का, साथ में 1 खो का और ये पंचिंग बैग फ्री। समझो क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई?
उठा इसे और चलता बन, वरना एक दूंगा खींच के साले चारों खाने चित हो जाएगा। तू अपन को चित करेगा ना तो ना तो तेरे को फायदा ना अपन को फायदा। अगर तू चित होएगा ना तो अपन दोनों का चांद दे। सोच ले बापू। सोच लिया है मैंने। अगर तू एक भी मिनट यहाँ रुका ना, मैं तेरा वो हाल करूंगा, तेरे को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। चल निकल बाहर। एक बात सोच ले, तेरे को ये मैच हारने का ही समझा क्या? ऐसे नहीं तो वैसे, और वैसे बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। अपन ने क्या सोचा था कि तेरे को तेरे रिटायरमेंट से पहले माला माल कर देगा। ठीक है, तेरी मर्जी कुछ और है। आउट आउट यू ब्लडी। मुंह से नहीं, आंख से देखने का तमाशा, समझा क्या? सुरती सेठ कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहा था सर, और उसके इरादे भी ठीक नहीं थे सर। फिक्र मत करो, कत्ल किसने किया है वो तो पता चल जाएगा। क्या तुम कोर्ट में गवाही देने आओगे? सर मैं कैसे? घबराओ मत। अभी मुझे पूरी तरह तहकीकात कर लेने दो। जब कातिल का चेहरा सामने आएगा तब तुम भी सामने आ जाना। ओके? बाय द वे, तुम्हारे आने से पहले एक आदमी यहाँ आया था, तुमने किसी को देखा? सर मैंने तो किसी को नहीं देखा सर। थैंक यू। उसको थाने भेजो, मैं करता हूँ सीधा साले को। कुछ हाथ लगा सर? नहीं, सिर्फ इतना ही पता चला है कि अर्जुन सिंह को जहर दिया गया था। कितने बजे नहीं कह सकता, किसने दिया यह भी नहीं कह सकता, बिकॉज देयर आर वन टू मैनी सस्पेक्ट्स, और हर सस्पेक्ट के पास कोई ना कोई मोटिव है। जादव, एक काम करो सर, मैं तुम्हें कुछ लोगों की लिस्ट देता हूं, तुम उन्हें यहां बुलाओ, मैं उन्हें फिर से इंटरोगेट करूंगा। पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। और सबसे पहले अंजलि सिंह को बुलाओ। मुझे यहाँ अचानक बुलाने की वजह? आपको यहां बुलाने का कारण यह है कि आप हमें मैच वाले दिन का ब्यौरा दे सकें। मैं कुछ समझी नहीं। I mean, उस दिन आपके पति ने क्या खाया था, क्या पिया था, और कौन कौन उनसे मिलने आया था, वगैरह वगैरह। मैच वाले दिन? वेल, जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, वो मैच के पहले कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ दूध पिया करते थे। उस दिन भी उसने दूध पिया था? हाँ। दूध उसने खुद से लिया था या आपने उसे दिया था? मैंने उसे दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि उस दूध में आपने जहर मिला था, राइट? हाँ, यस। इनफैक्ट मैंने अपने पति को दूध में जहर मिला के मार डाला। एंड वेरी ऑनेस्टली इंस्पेक्टर, आई एम इन्फॉर्मिंग इट टू यू। Forget it. आप ये बताइए कि उस दिन उसे मिलने कौन आया था? मिलने तो कोई नहीं आया था। हाँ, एक फोन कॉल जरूर आया था। हेलो। शट अप! मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं भिखाऊ नहीं हूं। और सुन, ये जो पैसे तुम मुझे देना चाहते हो ना, इसे करण के इलाज के लिए संभाल के रखना, क्योंकि उसका मैं वो हाल करने वाला हूं कि उसे कोई नहीं बचा सकेगा। तो अर्जुन ने आपको बताया नहीं कि उन्होंने किसके साथ फोन पे बात की? नहीं तो। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया? कुछ नहीं, फिर डिकोस्टा आ गए उन्हें पिकअप करने और वो उनके साथ चले गए। That means last he was seen was with डिकोस्टा। यस। हम कितनी बार बोल चुका है कि अपन ने ही अर्जुन को घर से पिकअप किया था। उसके बाद व्हाट मैन? उसके बाद व्हाट? उसके बाद हम लोग सीधे स्टेडियम गए। बस सारी बातें डिटेल में बताओ। डिटेल ये है साहब कि
गुड अर्जुन, वेरी गुड। टेक दिस पिल। ओके। अर्जुन, Hey, how are you? What happened? you're very sweaty. ये ठीक है। Okay. मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। थैंक यू। अंजलि का है? अंजलि आ रही ना मैं। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। नहीं रीमा नहीं, प्लीज बहुत से पहले नहीं। रिक्वेस्ट है, खास है। As you wish. Hey, come on, man. You'll have to eat the whole thing. Okay, for you I will. ओके, तो अब मैं चलती हूँ और मैं तुम्हें बाद बॉल में नहीं देख रही? नहीं, मैं अपने स्टार को टीवी पे देखूंगी। All right. Alright, so best of luck and you should win. Well. Bye. Bye-bye. इसका मतलब वो एनर्जी पिल्स अर्जुन को आपने दी। उस एनर्जी पिल्स में पॉइजन मिला हुआ था। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, झूठ है। उन एनर्जी पिल्स में पॉइजन नहीं था। और भी तो बहुत से लोग वहां पर थे। यस, रीमा ने भी तो अर्जुन को चॉकलेट खिलाया था, उसमें भी तो पॉइजन हो सकता है। नो मैं, यू मे गो। थैंक यू सर। नेक्स्ट, मिस रीमा, मैच से पहले आप अर्जुन सिंह से मिली थी? जी। कहाँ? ग्रीन रूम में। कितनी देर तक आप ग्रीन रूम में रही? ये कोई 2 मिनट। उन 2 मिनटों में आपने क्या किया? मैंने अर्जुन को विश किया और बाद में मिलने का वादा करके घर चली गई। क्यों घर चली गई आप? मैच क्यों नहीं देखा आपने? मैं अंजलि के सामने आकर अर्जुन को टेंशन नहीं देना चाहती थी। और चॉकलेट में जहर देना वो आप चाहती थी? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आपने ग्रीन रूम में अर्जुन को चॉकलेट खिलाई थी कि या नहीं? बोलिए। हाँ। मिस रीमा, हमें पूरा यकीन है कि उस चॉकलेट में जहर था। लिसन, नाउ नॉट अगेन। रीमा जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने अर्जुन सिंह को चॉकलेट खिलाई या नहीं, उसमें जहर था या नहीं, ये हमें डॉक्टर कमलनाथ से पता चल जाएगा। यू मे गो नाउ। नो, नो वे। जूस, एनर्जी पिल्स या चॉकलेट में जहर नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? रिपोर्ट में जिस जहर का जिक्र किया गया है वो जहर जिस किसी को भी दिया जाए, अगर उसमें एक्साइटमेंट हो या उसका ब्लड प्रेशर ऑन द राइज हो तो वो जहर अपना असर मिनटों में दिखा देता है। एग्जैक्टली राइट। मैच से ठीक पहले मैंने अर्जुन का चेकअप किया था। ही वॉज एक्साइटेड एंड हिज ब्लड प्रेशर वॉज हाई, जो अमूमन हर फाइट से पहले बॉक्सर में होता है। अगर अर्जुन को जहर दिया गया होता तो उसे चंद मिनटों में ही मर जाना चाहिए था, बट ही कंटिन्यूड फॉर अप टू द 4th राउंड। आपके पॉइंट में लॉजिक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अर्जुन सिंह का कत्ल किसने किया और कब किया? मुझे तो शक उस गैरेज वाले सूरती पर हो रहा है, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता। जरूर कोई ना कोई उसके साथ इसमें शामिल है जो अर्जुन सिंह के बिल्कुल करीब है, लेकिन कौन हो सकता है? हेलो, हाँ ये थापर, पुलिस इस केस में घुसती जा रही है। जितनी जल्दी हो सके तुम और करण इस
शहर से कहीं और चले जाओ।